अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है उससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, पेपर लीक होने के बाद अपराधी पकड़े जाएंगे। यानी पेपर लीक रोकने की जो उनकी मूलभूत मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है और बाकी भी सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे इस बारे में सवाल पूछेंगे। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत के शर्मा जी आप ही से। जो बिल पास किया गया लोकसभा राज्यसभा, प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी रखी और कहा कि अब इसके बाद पेपर लीक, जो भी पेपर लीक पे पाया जाएगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जिस आंदोलन के आधार पर यह बिल बनाया गया था, उस आंदोलन के संस्थापक वो इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, सिर्फ पेपर लीक के बाद आप कार्रवाई करें। देखिए साहिद जी, अभी आपने जो इंटरव्यू दिखाया और जितनी बातें उसमें अभिजीत दिपके ने कही, वो सारी की सारी आरोप हैं। कोई तथ्यात्मक बातें पूरे इंटरव्यू में मैंने एक भी नहीं आई। यदि आपके पास हो तथ्य तो मुझे रखिएगा। दूसरी बात, सीजेपी क्या है? सीजेपी एक काकरोच जनता पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जो अभी अभी बना है। ये इन्होंने छात्रों का मुद्दा लिया, ये छात्र नहीं है, पहले एक क्लियरिटी रहनी चाहिए। ये काकरोच जनता पार्टी है सर, और छात्रों का पेपर लीक का मुद्दे को इन्होंने लिया। और अभी ये कह रहे थे कि उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। अरे तो आप तो खुद ही एक राजनीतिक दल हो भाई। अब जब सारे दल देश के अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं तो सबने मिलकर इनको सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, विश्वसनीयता कैसे खोया? लगातार चुनाव हार रहे हैं तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई दलों की, ये मान लिया इन लोगों ने। तो एक विकल्प के रूप में इस काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। इन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पर कांग्रेस जनता पार्टी अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। के शर्मा जी, एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन, सीजेपी अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको। सर मुझे एक बात बताइए। हाँ, तो आप टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इन्होंने शुरुआत कैसे की है? राजनीति ये घोषणा करते हुए की है ना कि काकरोच जनता पार्टी। ये काकरोच जनता पार्टी का क्या सेंस हुआ? ये रजिस्टर्ड है नहीं है, ये तो इसकी टेक्निकलिटी है। अपने को तो इन्होंने राजनीतिक दल ही घोषित किया ना। मैं इस पे आ रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने 2 वार्ताकार अपने भेजे। 2 वार्ताकारों ने 3 मुद्दों पर बात की। 3 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की और उसके अनुसार कार्रवाई किया। अब रही बात इस पूरे आपके डिस्कशन के 2 विषय, एक तो काकरोच जनता पार्टी का मसला है और एक जो है इसके समर्थन करने वाले जो संसद का विषय है। मैं दोनों विषय पर आपको विचार दे देता हूं। तो इसलिए ये अपनी बातें कहते रहेंगे, सरकार वार्ता करेगी। यदि कोई बात और होगी तो उस पर भी बात होगी। उस पे जो वार्ता हुई थी जिस विषय पर कि इस पर नहीं, लेकिन शर्मा जी एक बार फिर मैं सवाल दोहराता हूं, इस पर सदन में चर्चा हो, आप इस पर आपकी भूमिका रखिएगा। नहीं, आप आपकी भूमिका इस पर रखिएगा। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी से भी पूछूंगा क्योंकि उनकी तरफ से भी भाषण आपके सवाल होंगे। जी शर्मा जी धन्यवाद, आप मुझे मेरा काम करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, मैं सवाल पीछे से भेजे जा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई सब प्रश्न पीछे से कोई भेज नहीं रहा है। मेरा अपना दिमाग है और अपना दिमाग लगाकर मैं अपने सवाल पूछ सकता हूं। नहीं शर्मा जी, मैं 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे नहीं 25 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे किसी से भी सवाल लेकर सवाल पूछने की कोई जरूरत कभी महसूस नहीं हुई है। मैं ऊपर से टपका हुआ एंकर नहीं हूं, मैं नीचे से यहां पर आया हुआ एंकर हूं, तो मुझे पता है कि क्या सवाल पूछने हैं। और आपका भी आंदोलन हमने कवर किया हुआ और आज काकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन कवर होगा। तो मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा। जो ओरिजिनल मेरा सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा ओरिजिनल ये था कि काकरोच जनता पार्टी जिसके आंदोलन के आधार पर आपकी सरकार ने यह बिल पारित कराया, आपकी सरकार ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब देखिए बिल पारित हो गया है, एक बड़ी मांग हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी उस पर यह कहने की कोशिश कर रही है कि भाई इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मांग तो पेपर लीक रोकने को लेकर है, हमारी मांग तो एनटीए में मूलभूत सुधार करने को लेकर है, हमारी मांग तो इस बात को लेकर है कि आप जिम्मेदारी फिक्स करिए एनटीए के भीतर की किसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो बिल पारित किया है उसके मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो पेपर लीक करेंगे, और उसके बाद उनको 5 की जगह पे 10 साल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ की जगह पे क्या 10 करोड़ उनसे वसूल कर लिए जाएंगे, या जो भी है 3 महीने में उनको सजा का प्रावधान आपने कर लिया है। तो उनका यह कहना है जो मुख्य प्रश्न है उस पर सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। इसका जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल। देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं साहिल जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो ये कहूं कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या, जैसा आज भी उन्होंने पत्रकारों से कहा है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं, आपके बहुत से प्रश्न होंगे, मैं फिर भी इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने कहा हमने पेपर लीक न हो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाया, हमने कानून भी कड़े किए हैं। कड़े कानून करके लोगों में, जो लोग इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं, उनको डर हो, भय हो, इसका हमने भरसक कोशिश किया। हमने बहुत परिवर्तन भी किया है, हमने कई ट्रांसफर किए हैं, कई तरह के उसमें एक्शन किए हैं। जो टास्क फोर्स का सुझाव आएगा उसके आधार से हम उसको चेंज भी करेंगे। राधाकृष्ण कमेटी के जो सुझाव आए उस सुझावों को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है बहुत हद तक, कुछ रह गए हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये कांग्रेस के झूठ पे मत फंसिएगा कि कुछ नहीं किया है, नहीं तो मैं मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो भी दिखाना पड़ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कोर्ट बकायदा एफिडेविट देके कही गई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये सारी प्रयास सरकार कर रही है। अब आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, किन कारणों से हैं, किन राजनीतिक दलों के आप एजेंडे पर खेल रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से आप मिले हुए हैं, ये सारी चर्चाएं भी हैं सर, ये आप जानिए। आप जो है, हमें छात्रों के लिए करना है, हमें छात्रों के लिए काम करना है, हमें राजनीतिक दलों के लिए नहीं करना है। और खासकर जिस ढंग से वर्तमान में अराजक तत्व की स्थिति बन गई है, राजनीतिक दल संसद में अराजकता के दूसरे स्वरूप बन गए, उनको हमको संतुष्ट नहीं करना है सर। ये तो शुरू से 2024 से लगातार इस संसद को क्या बनाने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज क्या किया गया? आज जो है संसद के प्रांगण में, संसद के प्रांगण में आप छात्रों की मांग होगी तो उस बात को लेकर बिल पारित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। करते हैं। साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, इस बात को मुझे पूरा करने दीजिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उठा रहा हूं। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप संसद के प्रांगण में राहुल गांधी ये मदारी का खेल देख रहे थे क्या? ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो एक साधु का वेश बना के। ये काम, ये तीनों लोग मिलके, खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी अलग से चर्चा होनी है। ये सनातन विरोध में, चाहे वो सदन में चर्चा करते समय, चाहे खड़गे साहब ने कल वेद का जो है गलत उल्लेख करके सनातन धर्म के विरोध में अभी आप इतने नीचे गिर जाएंगे। शर्मा जी, आप जो है सदन को अराजक आपकी भूमिका का नहीं, आपकी भूमिका का सम्मान है, आपकी भूमिका का सम्मान है, लेकिन हमारा विषय विद्यार्थियों को लेकर है, और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सड़क पर उतारा और उस उतरने के बाद जो बिल पारित हुआ और उसको लेकर जो मुद्दा खड़ा कर दिया गया, उस पर हमारा विषय है। इसीलिए अतुल लोंढे पाटिल, जो सरकारी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिल पारित किया उससे पेपर लीक रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्या आप इसे सही मानते हैं, या अभिजीत दीप के जो सवाल उठा रहे हैं उसके साथ आप खड़े यहां पर? ओडिशा में आज मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया, अब बताइए। अब इन्हें संसद में विपक्ष को संतुष्ट नहीं करना है, इनके तो बाप इजराइल है और संतुष्ट इनको ट्रंप को करना है, तो इनका बराबरी है ना। अहंकार जो है हर बात से छलकता है। लोकतंत्र में विपक्ष को नहीं करना है इनको संतुष्ट, क्योंकि विपक्ष लोगों के मुद्दे उठा रहा है, तो उनको नहीं। मैं बीच में नहीं बोला शर्मा जी, आपने जो बोलना था बोला, मैं बीच में नहीं बोला, जिन्होंने इजराइल का बाप बनाया और ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी और जो ट्रेड डील आने वाला है, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने आपको ऐसा है ना, मुद्दे पर, मुख्य मुद्दे पर वाला और अंधभक्त वाली बात, ट्रेड डील का मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दे पर तो मुझे बात करने दीजिए ना। चलिए ठीक है, मुझे बात करने दीजिए ना। देखो, मैं सच बोल रहा हूं तो आपको डर लग रहा है,
अरे क्यों चिढ़ रहे भाई, क्यों चिढ़ रहे भाई, इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी बौखलाहट क्यों है? सच कह दिया क्या मैंने? मुझे तो हंसी आ रही है यार, सच कह दिया ना? मुझे तो हंसी आ रही है। रावण की तरह हंस रहे हो। रावण भी आया था भगवा कपड़ा पहन के। कहाँ छात्र, कहाँ इसमें ट्रम्प, कैसा है नहीं, साहिल, नहीं, कहाँ please, छात्र, please. साहिल ऐसा कहाँ है ट्रम्प। कि जिस तरह से नहीं, क्या भगवा कपड़ा बोला इन्होंने? साहिल हाँ, तो शांत लौंडे, करो, मुद्दे पर। अपना आवाज डाउन करो तभी मैं बात कर पाऊंगा। साहिल जी थोड़ा क्लियर। नहीं, मैं नहीं, मुद्दे ये- पर ही हूँ, मैं मुद्दे नहीं, आप से बात जरा करो, भी इधर उधर आप भटका नहीं बात हूँ। करो, तो मुझे आप बात करो, दो तीन मुद्दे पर, बातें जो मुद्दे पर। पकड़ी हैं। नहीं तो जो मुद्दा जो हाँ